अस्सलाम-ओ-अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 वक्त की नमाज के अंदर कितनी रकतें हैं, कौन से फ़र्ज़ हैं, कौन सी सुन्नतें हैं और कौन सी चीज़ वाजिब है, मुस्तहब है, कितनी रकतें पढ़ना ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे, और कितनी रकतें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मतलब कि पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा। इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील से आपके सामने मसला रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ये सवाल करते हैं कि हम जी सुनते पढ़ते हैं, कभी छूट जाती हैं तो क्या करें जी, फलां सुनते मेरी छूट गई फलां नमाज की, तो उनकी कज़ा की जा सकती है या नहीं, फ़र्ज छूट गए फलां वक़्त की नमाज के तो मैं कब तक कज़ा कर सकता हूँ। इस किस्म के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं मुकम्मल डिटेल से तफसील से आपके सामने मसला रखूंगा। और खुदा के लिए मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें, दीन की बात होती है, आप मुकम्मल नहीं देखते तो इससे वीडियो काफ़ी सारे लोगों तक आगे यूट्यूब नहीं पहुंचाता। अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचेगी, आपके लिए सदका जारिया होगा। इसलिए इसको शेयर भी करें, मुकम्मल भी देखें, वीडियो को लाइक भी करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। दिन के अंदर 5 नमाजें फ़र्ज हैं, फजर की, जोहर की, असर की और मगरिब की और इशा की। अब ये 5 नमाजें बनती हैं, तो इन 5 नमाजों में फ़र्ज रकतें कितनी हैं? फ़र्ज रकतों की बात की जाए तो वो 17 बनती हैं। 2 फजर की, 4 जोहर की और 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 इशा की। ये तकरीबन मुकम्मल जो फ़र्ज रकतें बन रही हैं ये 17 बन रही हैं। इसके साथ 3 वितर है इशा के, वो 3 वितर अगर साथ मिलाए जाएं तो ये तकरीबन 20 रकतें बन जाएंगी, यानी 17 फ़र्ज और 3 वितर जो है वो वाजिब हैं, वो भी पढ़ने ज़रूरी हैं, उनकी भी कज़ा होती है, तो ये 20 रकतें बन जाएंगी। और अब सुन्नत की बात की जाए, सुन्नत के अंदर सुन्नतें जो मुअक्कदा हैं जिनका पढ़ना ज़रूरी है वो तकरीबन 12 बनती हैं। 2 फजर की और 6 जोहर की, यानी जोहर के फ़र्ज़ों से पहले 4 और फ़र्ज़ों के बाद 2, ये 6 बन जाएंगी। 2 और 6 8 बन जाएंगी, और मगरिब की फिर 2 बन जाएंगी 10, और इशा की 2 सुन्नत मुअक्कदा जो फ़र्ज़ों के बाद 2 पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, तो ये 12 बन जाएगी। तो 12 सुनते हैं और 17 फ़र्ज़ हैं और 3 वितर हैं, मुकम्मल ये रकतें 32 बन रही हैं। 5 वक़्त नमाज के अंदर 32 रकतें पढ़ना ज़रूरी हैं। इनमें से अगर फ़र्ज छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे, इन फ़र्ज़ों की कज़ा भी बाद के अंदर करनी पड़ेगी। वितर छोड़ेंगे, वितर छोड़ने की वजह से गुनाहगार होंगे, इन वितरों की बाद के अंदर कज़ा भी करनी पड़ेगी। अलबत्ता सुन्नत जो हैं इनको छोड़ेंगे, गुनाहगार होंगे, इनकी बाद के अंदर कज़ा नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक नमाज का वक़्त दाखिल होने से पहले पहले उनकी कज़ा की जा सकती है। मिसाल के तौर पे किसी की सुबह की 2 रकतें सुन्नत मुअक्कदा रह गई थी, इनकी कज़ा अब ये नमाज फ़र्ज के फ़ौरन बाद नहीं कर सकता, क्योंकि ये मकरूह वक़्त है, इस वक़्त में सुन्नत की कज़ा नहीं की जा सकती। जब सूरज तुलू हो जाएगा, इसके बाद इशराक का वक़्त दाखिल होगा। अब इशराक के वक़्त से लेकर ज़ोहर का वक़्त दाखिल होने तक, यानी ज़वाल के वक़्त तक, ये इन 2 सुन्नतों की कज़ा कर सकता है। इसके बाद इन सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी, ये रायगा चली जाएंगी। बस अल्लाह के हुज़ूर तौबा इस्तिग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे कि या अल्लाह मुझसे सुन्नत मुअक्कदा छूट गई हैं। इसी तरह ज़ोहर की किसी की शुरू वाली 4 रकतें जो सुन्नत मुअक्कदा थी वो छूट गई हैं, तो अब ये फ़र्ज़ों के बाद उसकी कज़ा करेगा। असर के वक़्त तक ये कज़ा कर सकता है। अगर असर का वक़्त दाखिल हो गया, अब इन 4 सुन्नतों की कज़ा नहीं है, अब ये तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। कि इसी तरह ज़ोहर के बाद वाली 2 सुन्नतें रह जाती हैं, असर का वक़्त दाखिल होने से पहले पहले इनकी कज़ा की जा सकती है। मगरिब वाली 2 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा जो थी वो रह गई हैं, तो इनकी कज़ा इशा का वक़्त दाखिल होने से पहले पहले, जब तक मगरिब का वक़्त है उस वक़्त तक उनको कज़ा कर लिया जाए, बाद के अंदर इनकी कज़ा नहीं है। इसी तरह जितनी भी सुन्नत मुअक्कदा हैं उनकी अगर कज़ा करनी हो तो अगली नमाज का वक़्त दाखिल होने से पहले पहले कज़ा की जा सकती है। इसके बाद सुन्नतों की कज़ा नहीं है, सिर्फ फ़र्ज़ों की कज़ा है। और याद रखना, कज़ा फ़र्ज़ों की और वाजिब की ज़रूरी है। अगर कज़ा नहीं करेंगे तो ये ज़िम्मा से नहीं उतरेंगी, लेकिन कज़ा करने के बावजूद फिर भी उस कज़ा का गुनाह रहता है, उसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करनी होगी। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि कुछ सुन्नत गैर मुअक्कदा है,
सुन्नत गैर मुक़्ता जो है असर से 4 रकतें पहले जो है सुन्नत गैर मुक़्ता है। इसी तरह इशा से पहले 4 रकते जो हैं ये सुन्नत गैर मुक़्ता हैं। ये तकरीबन 8 सुन्नत गैर मुक़्ता बनती हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं मिलेगा। इसके बाद नफल होते हैं, 2-2 रकात नफल लोग पढ़ते हैं। तो नफलों की कोई कैद नहीं है, जितने आप पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे जोहर के बाद 2 रकते नमाज नफल बैठ के पढ़ते हैं तो इसको आप 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 12, 20, 100 जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इनकी कोई कैद नहीं है। इसलिए लोगों में मशहूर है कि जोहर की 12 रकतें, जबकि 12 नहीं है, 10 रकतें पढ़ना जरूरी है। 2 जो ऊपर गिनते हैं वो नफल हैं। नफल तो भाई आप 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, जितने वो तो शुमार करते जाएं होते जाएंगे। इसलिए जो जरूरी रखते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब तरतीब से मैं आपको समझाता हूं कि रकतें पढ़नी कैसी हैं। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, फजर की मिसाल के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेंगे, नियत करके 2 रकात नमाज सुन्नत की नियत करके नमाज शुरू कर देंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर साथ कोई और सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सजदा करके रकत पूरी कर लेंगे। फिर दूसरी रकत के अंदर जब खड़े होंगे तो इसी तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़नी है, इसके बाद और सूरत मिलानी है, फिर रुकू सजदा करके आखिरी तहियात पे बैठ के सलाम फेरना है। ये 2 रकात आपकी सुन्नत मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद 2 रकात नमाज फर्ज की नियत करके 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ेंगे। उसके अंदर भी यही तरतीब है, शुरू में सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़नी है, औज़ु बिल्लाह भी पढ़नी है, बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़नी है, साथ कोई और सूरत मिलानी है। इस तरह रुकू सजदा करके रकत पूरी करनी है। दूसरी रकत में जब खड़ा होना है तो औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी, सना भी नहीं पढ़नी, बल्कि बिस्मिल्लाह तस्मिया से शुरू करना है और सूरत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा पढ़ेंगे और इसके बाद कोई और सूरत मिलाएंगे। इस तरह रुकू सजदा करके ये रकत भी आप पूरी कर लेंगे। इस तरह 2 सुन्नत और 2 फर्ज आपके मुकम्मल हो जाएंगे। इनकी अब अगर इनमें से 2 रकतें सुन्नत रह जाती हैं या फर्ज रह जाती हैं तो इनकी कज़ा आप सूरज के तुलू, यानी नमाज का वक़्त अब खत्म हो गया, सूरज तुलू हो चुका है, अब मकरू वक़्त दाखिल हो चुका है, इस वक़्त में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर इशराक के वक़्त में इनकी कज़ा की जा सकती है। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, सुनते हैं आप अकेले पढ़ेंगे, फर्ज इमाम के पीछे पढ़ेंगे, तो वहां आपने सना पढ़ के खामोश खड़े हो जाना है। इमाम साहब आगे औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा साथ सूरत मिलाएंगे, आप खामोश खड़े रहेंगे और फिर रुकू के अंदर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह के जाएंगे। आपने अल्लाहु अकबर कहना है, रुकू के अंदर जाना है, 3 तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़नी है। फिर इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, मुक्तदी ने पीछे से समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना बल्कि रब्बना लकल हम्द कहना है। फिर इसी तरह सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम भी जाएगा, आपने भी अल्लाह अकबर कहना है, इमाम भी तस्बीहात सुभान रब्बियल आला पढ़ेगा, आप भी पढ़ेंगे। फिर इसी तरह ये रकत पूरी करके दूसरी रकत में जब खड़े होंगे तो अल्लाह अकबर कह के इमाम के पीछे खड़े हो जाएंगे। इमाम साहब भी बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बुलंद आवाज से सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ सूरत मिलाएंगे, आपने खामोश खड़े रहना है। इसी तरीके से ये रकत भी पूरी करनी है। अब आ जाते हैं जोहर की नमाज। जोहर की नमाज आप जो है सुनन अकेले पढ़ेंगे और बेहतर और अफजल ये है कि फजर की सुनतें भी घर में आप पढ़ के जाएं और जोहर की सुनतें भी आप घर में पढ़ के जाएं, मस्जिद के अंदर जाके ना पढ़ें। पहले घर से निकलने से पहले ये पढ़ लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमेशा मामूल था सुनन और नवाफिल घर के अंदर पढ़ा करते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफहूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी घरों के अंदर भी नमाज पढ़ लिया करो, ऐसे ना बनाओ जैसे कब्रिस्तान के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो इसलिए सुनन और नवाफिल हमें कोशिश करनी चाहिए घर में पढ़ने चाहिए। अगर सुनते घर में नहीं पढ़ सके तो फिर मस्जिद में जाके 4 रकात नमाज सुन्नत आप अकेले पढ़ेंगे अगर वक़्त है। वक़्त नहीं है तो फिर फर्ज नमाज इमाम के साथ आप पढ़ लेंगे, उसके बाद उन सुन्नतों को पढ़ लेंगे। और याद रखना ये कज़ा नहीं होंगी, ये सुनते अदा होंगी, क्योंकि इसका अब तक वक्त है, अब तक वक्त खत्म नहीं हुआ। और कोई शख्स अगर 4 रकात नमाज सुन्नत की नियत करके सुनते पढ़ रहा था, उधर नमाज का वक्त शुरू हो गया, इमाम साहब ने जमात कराना शुरू कर दी, अब इसको चाहिए कि पहला शुफा खत्म करके फिर जमात फर्ज के अंदर शरीक हो जाए। शुफा का मतलब यह है कि इसने नियत बांध चुका था 4 रकात नमाज की, तो 2 रकतें इसके जिम्मे हो गई। अब ये 1 रकत के ऊपर सलाम नहीं फेर सकता, 2 रकत के ऊपर सलाम फेर ले, फिर इमाम के साथ शरीक हो जाए, बाद के अंदर वो 4 सुन्नत पढ़ ले। और ये जो 2 रकतें पढ़ी हैं
इसने, ये नफल बन जाएंगी, इनकी अब कज़ा नहीं है। बाद लोग ये समझते हैं कि वो मैं शुरू कर चुका था जी, 4 रकात की नियत कर चुका था, वो मेरे जिम्मे में आ गई, वो 4 रकात नमाज सुन्नत भी पढ़ते हैं और बाद के अंदर सुन्नतों की कज़ा भी लुटाते हैं, 8 रखते हैं गोया के पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका तरीका यह है कि आप जो है पहली रकत के अंदर सना पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर कह के सना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ेंगे, साथ सूरत मिलाएंगे। पहली 2 रकतों के अंदर सूरत फातिहा के साथ और सूरत मिलानी है, और दूसरी जो 2 रखते हैं वहां सूरत फातिहा पढ़ के रुकू में चला जाना है, साथ कोई और सूरत नहीं मिलानी। और अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो पीछे इमाम के खामोश खड़े रहना है, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ के, जैसे फजर के अंदर आपने किया था इसी तरीके से खामोश खड़े रहेंगे। रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कह के तस्बीहात पढ़ेंगे, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, आपने रब्बना लकल हम्द कहना है। इसी तरीके से बाकी तमाम नमाजें हैं, यानी 4 रकतों वाली नमाजें जो हैं उनके अंदर पहली 2 रकतों में इमाम साहब सूरत फातिहा भी पढ़ेंगे और साथ सूरत भी मिलाएंगे, और दूसरी रकतों में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के इमाम साहब रुकू करेंगे। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से आप अकेले जो है सूरत फातिहा भी पढ़ेंगे, साथ सूरत भी मिलाएंगे, और जो तीसरी और चौथी रकात है इसके अंदर सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है। फर्जों के अंदर, फर्जों की बात कर रहा हूं, सुनन के अंदर सूरत फातिहा भी पढ़नी है, साथ सूरत भी मिलानी है, चाहे 2 रखते हैं चाहे 4 रखते हैं। और मगरिब की नमाज के अंदर भी, मगरिब के बारे में भी आज सुबह मुझसे किसी ने पूछा कि मगरिब की 3 रखते हैं तो 2 रकतों के अंदर सूरत फातिहा भी पढ़नी है, साथ सूरत भी मिलानी है, तो तीसरी रकत का क्या हुक्म है, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है या साथ सूरत भी मिलानी है? तो साथ सूरत नहीं मिलानी, तीसरी रकत के अंदर सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के रुकू करके वो रकतें 3 मुकम्मल कर लेनी है। उम्मीद है जितनी बातें भी थी नमाज की रकतों के मुतल्लिक और चीदा चीदा बातें जो लोग पूछते हैं, आमतौर पे पक्के नमाजी भी ये बातें पूछते हैं, उनको भूल जाती हैं उम्र ज्यादा होने की वजह से, या उनका वाहम रहता है कि पता नहीं हम नमाज पढ़ रहे हैं सही या नहीं। वो बार बार इस किस्म की बातें, क्योंकि मैं मस्जिद के अंदर इमाम हूं, मुझसे बार बार इस किस्म की बातें पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपके सामने वजाहत से सारी बातें रख दी हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।